का प्रॉफिट दिया है और आपको जो गुडविल निकालनी है वो निकालनी है आपको दो तरीके से। पहले 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और दोनों को जिसमें से ज़्यादा होगा, जिसकी एवरेज, वो आपको गुडविल लेना है, वो गुडविल माननी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट क्या था। सोल्यूशन पे आ रहा हूँ, ओके बेटा। लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट बताइए मुझे। अच्छा जी, ये छुआ सारी तो एक सेहत पावे बनी सालगस 2000 क्या दिए, 2021 में कितना प्रॉफिट है बेटा, 14,000। ओके बताइए 2022 में कितना, 15,500। ओके बताइए। अच्छा जी 2023 में कितना, शाबाश बेटा। 2024 में कितना, 16,000। ओके 2025 में कितना, 15,000 रुपए। क्लियर है बेटा। अच्छा जी अच्छा, एवरेज प्रॉफिट की फार्मूला हमने बताई है, क्या है, सम ऑफ प्रॉफिट्स, याद है ना जिगर, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम, सम डिवाइड बाय नंबर। राइट बेटा। अच्छा जी, सबसे पहले हम लेंगे 4 इयर्स का। अच्छा मुझे बताइए, इसमें तो 5 साल आ रहे हैं, कौन से 4 साल हो गए? हाँ बेटा, यहां से शुरू नहीं, करंट ईयर कौन है, करंट ईयर 21 है क्या, करंट ईयर के बाद 21 के बाद करंट ईयर 22 है, 22 के बाद करंट ईयर 23 है, 23 के बाद करंट ईयर 24 और 24 के बाद, तो जो लास्ट ईयर होता है वो करंट ईयर होता है। अरे बोलो ना। और एवरेज प्रॉफिट में प्रीसीडिंग लेना होता है, क्या लेना होता है, इसके बाद जो पीछे वाला। तो मतलब कौन कौन, और 22। कुछ समझ आ रहा है? तो ये तो मैंने बोला नहीं था ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्रीसीडिंग ईयर्स लेने होते हैं, क्या लेने होते हैं, प्रीसीडिंग। समझ लो, करंट से प्रीसीडिंग होता है उसके पीछे, उसके पीछे। क्लियर है बात। यार ये तो यहाँ पे दे सकता है, कभी 20 भी देगा, 19 भी देगा, लेकिन बोलेगा आप 5 साल का निकालो, तो यहाँ पे 10-15 साल देगा। तो ये तो देखना ना कौन से 5 साल। तो जो करंट से शुरू करना है और उसके पीछे पीछे जितने भी 5 साल आएंगे बस, बाकी को छोड़ना है। रोज याद। अच्छा जी, तो फिलहाल हम देखेंगे पहले केस में क्या बोल रहा है, फर्स्ट 4 इयर्स प्रॉफिट, एम आई राइट, इस पे एवरेज निकालना है। और दूसरा क्या बोला है, 5 इयर्स प्रॉफिट। तो अब तो 5 है तो सारे लेने पड़ेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा लाइए फर्स्ट 4 इयर्स। आप कौन से फर्स्ट 4 इयर्स, 25, 24, 23 एंड बताइए मुझे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला। इज इक्वल टू बताओ कितना है, 15,000। देखो मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 डिवाइड बाय 4। एम आई राइट। करिए देखो, एवरेज प्रॉफिट बराबर आ रहा है जिगर, एवरेज निकाल के 56,500 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है, 14,125। इज इट क्लियर? बोलिए बेटा सारे। तो ये तो निकला हमारा कहां से, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद देखेंगे देयरफॉर गुडविल कितनी निकलेगी। अच्छा फॉर्म की निकलती है कि पार्टनर की निकलती है, लाउडली बोलो। तो बताए मुझे एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या करना है, ईयर्स परचेज। फॉर्मूला याद है ना। अच्छा जी, विच इंप्लाइज एवरेज प्रॉफिट कितना है, 14,125 इंटू व्हाट इज ईयर्स परचेज, 4 है, कितना आ रहा है बताओ। तो ये तो बराबर है क्योंकि 4 साल था ना, तो आएगा 56,500। तो इसका गुडविल भी वही निकल रहा है। एम आई राइट। अभी ये गुडविल नहीं देखना, हमको देखना है जो 5 साल के बाद आएगी, जो उन दो में से बड़ी होगी वो लेनी है फॉर्म की गुडविल। ठीक है, चलते हैं सेकंड ईयर पे, मतलब सेकंड मेथड पे। तो बताओ मुझे एवरेज प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सम डिवाइड बाय सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, विच इंप्लाइज बताए मुझे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू
कितना कितना आ रहा है बताओ मुझे, 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 प्लस 14,000 है। अच्छा जी, डिवाइड करेंगे 4 के 5, इस बार तो करेंगे 5, सही बोल रहे हैं। अच्छा जी, विच इम्प्लाइज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 70,500 डिवाइड बाई 5। हाँ मतलब बंद रखो। अच्छा हाँ, कितना आ रहा है 14,100। अच्छा, देयरफॉर गुडविल निकाले, गुडविल कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू 14,100 इंटू ईयर्स परचेज तो 4 है। अरे बोलो ना, कितना आ रहा है 56,400। अब ये दोनों मेथड के जरिए हमने निकाला, बताओ मुझे अब कौन सा बड़ा है, नहीं समझे तो क्या बोल रहा है, विच एवर इज हायर, दो में से जो वो गुडविल मान है, तो कौन सा मानोगे। सो देयरफॉर गुडविल ऑफ द फर्म, अब हमको कौन सी, ये दोनों गुडविल है, तरीका दोनों यही है, लेकिन हमको कौन सी लेने, विच एवर इज, तो मुझे से गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म कौन सी लेनी है, विच एवर इज, दो में से जो ज्यादा होगी, बताए कौन सी बड़ी है। तो दैट मीन्स द गुडविल ऑफ द फर्म इज 56,500। हैंस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। दे एडमिटेड श्याम एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो अभी एडमिशन के बारे में जिक्र हो रही है, तो शाम क्या आया कैसे आया, अब एडमिशन की जो भी बात है वो हम फिर फिलहाल पीछे रखेंगे, उसकी तरह हम बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फॉर द पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूएबल। अच्छा, एडमिशन का मतलब रिकंस्ट्रक्शन होता है, से लाउडली, तो इफ देयर इज रिकंस्ट्रक्शन तो फर्म की गुडविल होनी चाहिए, समझा रहे। इस पर्पज के लिए गुडविल क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। फैजन साहब 3 years परचेज मीन्स ये फार्मूला में लगता है, और मैंने कल बोला था 3 years परचेज होगा, 2 years परचेज होगा, ईयर्स परचेज तो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियोस को घर में जाकर देखा करिए, आप लोग देखना। अनफॉर्चुनेट, दिस इज अनफॉर्चुनेट कि आप लोग मानते नहीं है मेरी बात, अनफॉर्चुनेट, अब और नहीं बोल सकता। लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट, 5 साल का दिया हुआ 3 years परचेज के हिसाब से, और प्रॉफिट्स आपके सामने है, लेकिन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड आफ्टर एडजस्ट द फॉलोइंग। हमने बोला था कोई ना कोई एडजस्टमेंट आएगी, तो क्या एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट जो 2021-22 का है, 21-22 का मतलब कौन है, 21-22 कौन सा साल मानोगे, क्या लास्ट वाले, क्या बोल क्या रहे हो, 21-22 कौन सा साल मानोगे, जो ऊपर टेबल में है 21, 22 वाला, 22 वाला, 21 के 9 महीने 22 के 3, क्या बोल रहे हो, 21 के 9 महीने 22 के, अगर 21 वाला आएगा तो आएगा 21 आएगा, फिर कितनी प्रॉब्लम है आप लोगों की, कौन सा मानोगे। तो जो 22 वाला जो साल है ना, इसमें आंसर करो, तो कहने का मतलब है एडजस्टमेंट इस वाले में है, क्या है, वाज आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस। इसमें क्या था बेटा, एबनॉर्मल लॉस भी था, और मैंने कल बोला एबनॉर्मल लॉस ऐड करते कि लेस करते हैं, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में लिखोगे वो ऑलरेडी ऐड है, तो कंफ्यूज करने के लिए आप देखोगे कि एबनॉर्मल लॉस है कि चलो ऐड करेंगे, लेकिन ऑलरेडी वो ऐड है, तो फिर कुछ भी नहीं करना है। तो आया मैं का समझ, तो फिर निकाले। अच्छा जी, चलिए सारे लोग था जो रखे, सॉल्यूशन पे आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या है, चलिए ये क्या था क्वेश्चन नंबर, अच्छा जी, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। हमारा मेथड कौन चल रहा है, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, और वो भी कौन सा, सिंपल। और इज द फार्मूला, फार्मूला इज एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, बोलिए ना, दिस इज द फार्मूला, यहाँ तक हमको पहुँचना है, और एक कंपोनेंट तो गिवन होगा दैट इज ईयर्स परचेज, उसको निकालना है कि वो निकाल के रखा होगा, ठीक है। अच्छा जी, एवरेज प्रॉफिट की तरफ जाए,
अच्छा जी, बताओ कितने साल का? लास्ट 5 ईयर्स। हाँ, लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट बताइए मुझे। अच्छा जी, शुरुआत है क्योंकि इसमें 5 ही साल है ना, तो हम फिर 21 से लिखेंगे। 2021 का प्रॉफिट बताओ। 1 लाख, पूरा बोला करो पहले, 1,25,000। अच्छा जी, 2022 1 लाख। अच्छा जी, 2023 1,87,500। 2024 में कितना? 62,000 लॉस आ रहा है तो ब्रैकेट में। अच्छा जी, 2025 में 1,25,000। अच्छा जी, ठीक है ना यहाँ तक? यहाँ पर इसको मैं थोड़ा स्टार करता हूँ क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, जिक्र है कि नहीं? अच्छा जी, तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट सामने हमारे सामने, तो ये प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट है। क्या है? हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट, राइट? तो जो एबनॉर्मल लॉस है वो क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? तो ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस। एम आई राइट? कितना है एबनॉर्मल लॉस? 25,000। तो ये प्रॉफिट कितना बनेगा? 1,25,000। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है? तो अब हम निकाल सकते, देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर। व्हाट इज द सम? सम करो, सारे कैलकुलेशन निकाला करिए। अच्छा जी, 1,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,87,500 प्लस 1,25,000 माइनस 62,500, दैट इज 5 लाख रुपीज। सबको आ रहा है? तो 5 लाख को डिवाइड क्या करेंगे जिगर? 5 के साथ, तो आएगा 1 लाख रुपए। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट? बात करिए जरा। 1 लाख। तो अब हम निकाल सकते हैं गुडविल। फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू, सारे बोलिए। सो देयरफॉर गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज। फिर से लिख रहा हूं आपके लिए ताकि याद रहे, which implies average profit is 1 lakh and year's purchase is 3 है? That is given in the question. That is 3 lakh is the amount of goodwill. I hope you understand. Yes, sir. Note करें।